Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle. आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा सेशन होने वाला है, लेकिन इस छोटे सेशन में आप बहुत बड़ी चीज सीख कर जाएंगे आज। जी हाँ, तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वेरिएबल बेस्ड पजल। वेरिएबल बेस्ड पजल का मतलब क्या होता है, जब आपको कुछ पर्सन्स दिए जाते हैं और उनकी कोई कुछ चीजें बताता है कि उनको ये चीजें पसंद है, नापसंद है, या फिर उनके पास ये गाड़ियां हैं, कुछ कलर पसंद है, तो उनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, उसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि वेरिएबल बेस्ड पजल है, उसके वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो जनरली जो आप लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसमें आपको एक वेरिएबल मिलता है प्रीलिम्स के केस में। आजकल क्योंकि दो वेरिएबल्स भी पूछे जाने लगे हैं, 3 वेरिएबल्स भी पूछे जाते हैं अगर हम एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की बात करें तो, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आज आपके लिए जो सेशन लेकर आई हूँ 2 वेरिएबल्स वाला, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से ये सीख पाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप किस तरीके से बना सकते हैं। वैसा ही क्वेश्चन अगर आप किसी और तरीके से बनाएंगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर एक स्टूडेंट बना सकता है, बस उसको टाइम चाहिए, लेकिन टाइम ही नहीं है हमारे पास। कब? पेपर के टाइम में, ठीक है। तो पेपर जब आ जाता है तो आपको पता है आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आपको हर एक चीज को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तभी आप पेपर पास कर पाएंगे, अदरवाइज फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बातें बहुत हो गई, लीजिए तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलिए स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा, अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। क्या कहता है? 7 पर्सन, 7 लोग हैं, PQRSTUV आर वर्किंग इन 7 डिफरेंट कंपनीज। 7 लोग हैं, 7 अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। कंपनीज के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच ऑफ देम ओन्स 7 डिफरेंट कार्स। लीजिए 7 लोग हैं, ठीक है, उनके पास अलग अलग कार्स हैं और वो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं आपके पास, कंपनी और कार, ठीक है। 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं आपको, कार्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कौन कौन सी कार्स हैं। चलिए आपका जो मेन क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। टी डज नॉट ओन होंडा। पहले तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको पर्संस के नाम दिए गए हैं, 7 लोग, PQRSTUV, इन लोगों का नाम दिया गया है। तो हम लोग क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर बहुत ही नीट एंड क्लीन इस तरीके के क्वेश्चन को करना होता है। जो वेरिएबल बेस्ड पजल्स होती है, नीट एंड क्लीन अपने पेपर पर इनको बनाया करो। ठीक है, अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक कंपनी और कार। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, यहाँ पर हम कंपनी नोट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कार को नोट कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसमें वो बोलेगा कि उसके पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो इस कंपनी में काम नहीं करता है, जो निगेशन वाली इंफॉर्मेशन होगी उसको हम लोग यहाँ पर नोट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे, बिल्कुल 1-2 मिनट में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, पढ़ने के बाद। चलो, टी डज नॉट ओन होंडा, कहता है टी के पास में होंडा नहीं है, टी के पास में होंडा नहीं है। लीजिए फटाफट से यहाँ पर नोट कर लिया, होंडा, टी के पास में होंडा नहीं है। आर वर्क्स इन वॉलमार्ट एंड डज नॉट ओन्स मारुति सुजुकी। आर वॉलमार्ट में काम करता है, कंपनी के नीचे नोट कर लो, आर वॉलमार्ट में काम करता है। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, ये कई बार क्या होता है कंपनी कार मिक्स हो जाता है, ठीक है, आप भूल जाते हो कि कंपनी के नीचे, अगर इस तरीके से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कंपनी और कार्स मिक्स हो जाती है ना, तो हम लोग ये नहीं देख पाते कि ये जो टोटल पर्सन है ना, इनमें से कौन सा पर्सन का कार छूट गई है, कौन से पर्सन की कंपनी छूट गई है, वो नहीं हम लोग देख पाते। इसीलिए कह रही हूँ नीट एंड क्लीन, प्रॉपरली मेंशन करो कि यहाँ पर आप कंपनीज नोट करोगे, यहाँ पर कार, और यहाँ पर निगेशन वाला इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ हमें पता चला आर जो है वॉलमार्ट में काम करता है, लेकिन उसके पास मारुति सुजुकी नहीं है। लीजिए ये हमने निगेशन में नोट कर लिया। एस ओन्स टोयोटा, एस के पास कौन सी है, टोयोटा कार है। क्यू
डज नॉट ओन्स मारुति सुजुकी एंड स्कोडा। क्यू के पास ना तो मारुति सुजुकी है, क्यू के पास ना तो मारुति सुजुकी और ना ही स्कोडा। वी वर्क्स इन गूगल, वी कौन सी कंपनी में काम करता है? गूगल। अब देखो ये तो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जिसका हमें पता है कि हाँ ये कंपनीज के नाम है, कभी कभी वो हमें वेरिएबल्स की कैसे बात करता है, यहाँ पर कंपनीज और कार्स हैं, इसकी जगह पर कुछ और वेरिएबल्स होंगे, मान लो दोनों ही कैपिटल फॉर्मेट में हो तो वहां पर बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो उन क्वेश्चंस में क्या किया करो, मान लो ये आपको पी क्यू आर एस टी यू भी दिए गए हैं, वो कह रहा है कि उसके पास जो वेरिएबल है वो ए बी सी डी ई है, मतलब कि कुछ चीज है जो उनको पसंद है, कोई आइटम है, तो कंपनी के नीचे वो सभी के सभी नाम नोट कर लो, ए बी सी डी ई की, यहाँ पर उसको नोट करना है, और अगर कुछ और 1 2 3 4 है तो उसको हमने यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो हम इजीली पहचान सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है, हम फैमिलियर हैं कार्स, ये कंपनीज हैं कार्स की, ये अलग अलग कंपनीज हैं जिसमें काम करते हैं, हम फैमिलियर हैं तो हम यहाँ पर इजीली बना पा रहे हैं। कई बार वेरिएबल्स इस तरीके के देता है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपरली नोट करना है। एक जो अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो एक इस तरीके से बनाया, एक इस तरीके से बनाया, नोट कर लो कि यहाँ पर हम लोग इसको नोट करेंगे, कार की जगह पर जो भी दिया होगा उसको इस तरीके से नोट करेंगे। तो क्यू डज नोट ऑन मारुति सुजुकी एंड स्कोडा कर चुके हैं, वी वर्क्स इन गूगल कर चुके हैं, पी वर्क्स इन अमेजन एंड ओन्स मर्सिडीज। पी अमेजन में काम करता है और उसके पास कौन सी है? मर्सिडीज। पी अमेजन में काम करता है और उसके पास कार है, लीजिए, द वन हु वर्क्स इन टाटा ओन्स निसान। जो पर्सन टाटा में काम करता है उसके पास कौन सी गाड़ी है? निसान की गाड़ी है। तो ये हमने ऐसे नोट कर लिया, ये कंपनी टाटा, उसके साथ में कार कौन सी आ जाएगी? निसान। आगे कहते हैं नाइदर यू नोर टी वर्क्स इन टाटा, यू और टी में से कोई भी टाटा में नहीं काम करता, यू और टी दोनों ही टाटा में काम नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। द वन हु वर्क्स इन रिलायंस ओन्स Hyundai एंड द वन हु वर्क्स इन एप्पल ओन्स होंडा। द वन हु वर्क्स इन रिलायंस, जो पर्सन रिलायंस में काम करता है उसके पास कौन सी है? Hyundai। रिलायंस में काम करने वाला पर्सन, उसके पास कौन सी कार है? Hyundai की कार है। एंड द वन हु वर्क्स इन एप्पल, जो पर्सन एप्पल में काम करता है उसके पास होंडा। चलिए ये हम पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से आगे फर्दर हमको यहाँ पर मूव करना है। चलिए अब हमें पता है, देखो ये 3 हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता है, टाटा के साथ में निसान, रिलायंस, Hyundai, एप्पल, होंडा ये आने वाले हैं। तो हमें 3 ऐसे प्लेसेस चाहिए, कौन से? 3 ऐसे पर्सन जिनका कंपनी भी वैकेंट हो, कार भी वैकेंट हो। तो एक ये यू है, एक ये टी है, एक ये क्यू है, इन 3 जगह पर टाटा, रिलायंस, एप्पल आने वाला है। अब मुझे पता है, देखो यू और टी के लिए टाटा टाटा कैंसिल्ड है, तो यानी कि क्यू के पास क्या होगा? क्यू जो है वो टाटा में काम करता होगा और उसके पास गाड़ी होगी निसान। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद में ये तो हो गया हमारा रिलायंस, Hyundai, एप्पल, होंडा। अब ये कहाँ से देखें, टी और यू बचते हैं, टी और यू बचते हैं जहां पर हमको रिलायंस और एप्पल ये आ सकते हैं। तो होंडा कैंसिल्ड है टी के लिए, इसका मतलब होंडा कहाँ पर आएगी? क्योंकि टी और यू में से ही आ सकती है ना किसी के पास, तो होंडा यहाँ पर, यानी कि यू जो है आपका एप्पल कंपनी में काम करता है। अब आपकी रिलायंस बचती है, तो टी जो है वो आपका रिलायंस में काम करता है और उसके पास गाड़ी है कौन सी? चलिए Hyundai। अब हमारा क्या बचता है, देख लो कौन सी कंपनी बचती है यहाँ से? गूगल, रिलायंस, टाटा, मिंत्रा बचती है। तो एस जो है आपकी वो मिंत्रा में काम करती है या करता है, जो भी है। और यहाँ पर देखो आर और वी के लिए कार मेंशन नहीं है, मारुति सुजुकी आर के लिए कैंसिल्ड है, तो वी के लिए क्या आ जाएगी? मारुति सुजुकी। अब कौन सी कार बचती है जरा चेक करो, स्कोडा। स्कोडा बचती है तो वो आर के पास आ जाएगी। लीजिए हो गया भाई क्वेश्चन। यही क्वेश्चन को अगर आप किसी और तरीके से सॉल्व करते और इस तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में नहीं करते तो फिर हो तो जाता, लेकिन कंफ्यूज हो जाते, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता। अभी ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है क्योंकि हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में सॉल्व किया है। जब आपके पेपर में आए आप भी इसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। आपको, आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस किया करो जब भी आपको वेरिएबल बेस्ड पजल मिलता है। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? टी ह्यूंडई रिलायंस, आर होंडा एप्पल, आर मारुति सुजुकी वॉलमार्ट, क्यू टोयोटा गूगल, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वन हु वर्क्स इन रिलायंस ओन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कार्स, जो पर्सन रिलायंस में है उसके पास है ह्यूंडई, तो ह्यूंडई बी ऑप्शन इज करेक्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, कहां पर देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और एक और चीज आप सभी को करनी है, क्या करनी है? सेशन अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, आप लोगों की हेल्प हुई, तो क्या करना है? सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन।